एवरीवन, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आर्टिफिशियल सामने आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझाता हूँ। कभी आपने किसी का नाम अपने फेसबुक सर्च बॉक्स में सर्च किया हो, उस नाम की दुनिया में जितनी भी आईडीज हैं आपके सामने आ जाती हैं। कभी आपने यूट्यूब पर कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी चीज सर्च किया हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर का नाम है। तो उस चैप्टर को इस दुनिया के जितने भी टीचर्स ने समझाया होगा वो आपके सामने आ गया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं और उसमें वीडियो के सेक्शन में जाते हैं, आप जिन टाइप की वीडियोस को देखते हैं वही वीडियो आपके सामने आता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इस चीज को समझो, यानी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और वही इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आता है जिन्हें आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये थे इसके प्रोज, लेकिन अब हमें जानने चाहिए कॉन्स। कॉन्स को समझने से पहले आपको समझना चाहिए चैट जीपीटी। दोस्तों, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मर। इसको ओपन एआई, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है। ओपन एआई मतलब उसका एक ब्रांच है जिसने चैट जीपीटी को बनाया। चैट जीपीटी के 1, 2, 3, 4 वर्जन आ चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के इतने कम टाइम में इतने ज्यादा यूजर्स नहीं हुए जितना चैट जीपीटी के हो गए। अब ये करता क्या है? करता ये है कि एक चैटिंग सिस्टम है। चैटिंग सिस्टम कैसे? जैसे आपको याद हो कि अगर आप कोई किसी ऐप में जाते हैं तो अब क्या होता है, ऐप कोई जैसे आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आप कंपनियां क्या करिए भाई, इतने ज्यादा लोगों से कस्टमर केयर से तो डील नहीं कर सकते। वो चैट बोट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप चैट करें, उसका रिप्लाई आ जाता है, आप समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही चैट जीपीटी वो क्या करता है, आपसे चैट में बात करता है। चैट जीपीटी से जब क्वेश्चन पूछा गया कि हेलो चैट जीपीटी, आप उससे पूछो, आप चैट जीपीटी पे जाके लॉग इन करो गूगल से, आप उससे पूछो हेलो चैट जीपीटी आप कौन हो, तो बताएगा कि मैं ओपन एआई के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा एवरी सिचुएशन में। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और मैं आपको हर प्रोस्पेक्ट में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि चैट जीपीटी, मेरे किचन में मतलब फ्रिज रखी है और फ्रिज में ये सामान है, इससे बताओ आप कि मैं क्या बना सकता हूँ। तो चैट जीपीटी का रिप्लाई आता है कि इससे आप ये बना सकते हो, इससे आप ये बना सकते हो। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी आप ये बताओ कि मैं इस एग्जाम को कैसे क्लियर करूं। बकायदा पूरा चैट जीपीटी ने बता दिया। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे एस्से लिखना है, आप बताओ मैं एस्से कैसे लिखूं। तो चैट जीपीटी पूछता है कि किस टॉपिक पे एस्से लिखना है। मैंने कहा कि मुझे लिखना है माई इंडिया पे एस्से। तो एस्से लिख करके आ गया। मैंने कहा चैट जीपीटी ये बहुत बड़ा एस्से है, मुझे छोटे में लिख के बताओ। तो चैट जीपीटी ने छोटे में लिख के बता दिया। हमने चैट जीपीटी से कहा कि भाई आप कैसे हो, तो उसने कहा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी कोई स्थिति नहीं होती, मेरे पास इमोशंस नहीं है, मैं एक सिस्टम हूँ। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि भाई क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो उसने कहा यस यस एब्सोल्युटली फाइन, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन होल लैंग्वेजेस। सबसे हैरानी की बात क्या है कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस को चैट जीपीटी जानता है और ये एक ऐसा सिस्टम है। आपको तो लग रहा होगा कि इससे तो फायदा है, लेकिन नुकसान की बात दोस्तों ये है, आपको कैसा लगेगा जब आपके फेस की वीडियो और गलत वीडियो बना करके डाल दी जाए और आप आइडेंटिफाई भी ना कर पाओ, अपने आप को प्रूफ करते रहो कि यहाँ पे मैं नहीं हूँ। ऐसा ही दोस्तों हुआ था रेसलर प्रोटेस्ट में, जो एक फीमेल थी, उन लोग की मैं इमेज लगा दे रहा हूँ, उनका हंसते हुए फोटो आया जबकि वो हंस नहीं रही थी। मुझे नहीं पता इस मामले के बारे में, नहीं ना ही मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है। आप इसको इस तरीके से सोचो, आप ये समझो कि आपके फोटो की वीडियो बना दी जाएगी और आप, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम, और आप थे भी नहीं वहाँ पे, आप गए ही नहीं, लेकिन आपकी फोटो लगा करके आपकी पूरी गंदी वीडियो बना दी गई या फिर आपको ब्लैकमेल करने का एक तरीका निकाल दिया गया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आर्टिफिशियल की बैडनेस। दूसरी हम बात करते हैं जितने भी व्हाइट कॉलर की जाते, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जितने भी अभी तक कोडिंग जो करते थे, जितने इंजीनियर्स थे, उनकी ले ऑफ हो रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ले ऑफ हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो काम 400, 500, 600 लोग करते थे, आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर रहा है। ये इतना खतरनाक है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे इसको इस तरीके से समझो कि आपकी गलत इमेज बना दी जाएगी, आप जान नहीं पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी तक जब काम करने होते थे 600-700 लोगों की हेल्प चाहिए होती थी, 600-700 लोगों को एक कंपनी को चलाने के लिए जरूरत होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब 100 लोग मिल करके पूरी की पूरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मुझे कोई एक ब्रांड चलाना है, जैसे मैं एक टेक कंपनी हूँ, मुझे एक मॉडल चाहिए अपने अपने कंपनी का एडवर्टाइज कराने के लिए, तो मुझे किसी मॉडल को बनाने के लिए 60-70 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे, 50-60 हज़ार का कैमरा मेल लाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप चैट जीपीटी पे लिखो कि ये मेरा मॉडल है, मैं इसे कैसे प्रिपेयर करूँ, वो पूरा लिख करके बता देगा। और आप इमेज टू वीडियो क्रिएटर आता है, आप उस पर जाओगे,
उस टेक्स्ट को पेस्ट करोगे, पूरा का पूरा वीडियो एनिमेशन बन के आ जाएगा। यानी मेरी इतनी बचत हो रही है, तो कौन नहीं करेगा इसका यूज। इससे नुकसान क्या होगा कि वो मॉडल्स जो थे, अब हमें कोडिंग करना है तो भाई मुझे IITians चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। अब क्या है कि भाई चैट जीपीटी सारे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सारे काम को कर रहे हैं। जितनी भी व्हाइट कॉलर की जॉब है, व्हाइट कॉलर का मतलब समझते हो, जिनकी ब्रांडेड जॉब है। ब्लू कॉलर का मतलब जैसे प्लम्बर हो गए, कारपेंटर्स हो गए, इनकी जॉब बचेगी, लेकिन फ्यूचर में व्हाइट कॉलर की जॉब बिल्कुल एंड हो जा रही है। एक वहाँ के जो जियोग्राफ हिंटन है, जिन्हें बोला था गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं कि मैंने चैट जीपीटी को बना करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। एक बार चैट जीपीटी के जो फाउंडर थे, उन्होंने एक रोबोट बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे पूछा मजाक मजाक में कि क्या आप ह्यूमन को नुकसान पहुंचाओगे, क्या आप ह्यूमंस को खत्म कर दोगे। तो मेरा जवाब, उसने कहा फाउंडर ने, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहोगे नो, लेकिन उसने बोला यस आई विल डिस्ट्रॉय होल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। उसने ऐसे से बोला। अब होता क्या है कि चैट जीपीटी को हमने बिल्ड किया, पर चैट जीपीटी क्या करता है, अपने आप को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को डेवलप कर रहा है। जैसे ऐसे आप ऐसे समझो कि माउंटेन से कोई एक छोटा पत्थर गिरे और वो गिरते 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 कई सारे बड़े पत्थर को ले आए, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार उसे ह्यूमन ने डेवलप कर दिया, पर अपने आप में वो नया वर्जन निकाल रहा है, खुद अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। रोबोटिक सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जो कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सारी जॉब खत्म कर रहा है। आपके फोटो का, आपकी वीडियो का गलत यूज किया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एक सरकास्टिज्म और एक गलत चीजें दुनिया में फैलाई जाएंगी, और जितने भी लोगों का ले ऑफ होने का कारण है, जितने भी साइंटिस्ट का, जितने भी लोगों का, वो यही है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पे हॉबी हो रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो ग्रॉफ हिंटन कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना करके। सैम अल्टमैन कहते हैं, जो कि को फाउंडर हैं इसके, वो बोलते हैं कि भाई ये बहुत खतरनाक तरीके से साबित हो सकता है। जितने भी हमारे ग्रेट फिलोसफर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे हमारे सामने आ सकता है, इसका हमें यूज़ करना चाहिए। बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और भाई जगह जगह में बोल रहे हैं कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस चीज़ को जरूर देखो, समझो कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए। आप इस चीज़ को जानो, समझो और इसे फॉरवर्ड करो, ताकि और लोग इससे बच पाएँ। थैंक यू सो मच।